स्टार्ट करते हैं रियल टाइम प्रॉब्लम जो हम लोग साइड एक्सेल में फेस करते हैं साइड के डेटा सेट में। तो हमारी कुछ प्रॉब्लम है जो हमने फाइंड आउट किया है और उस पर हमने काम किया है, जिसको हम आपके साथ शेयर करेंगे। और कैसे करेंगे उसको, मान लो ऐसा प्रॉब्लम आता है तो उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, उस पर बात करेंगे, उसको करके देखेंगे। और एक प्रैक्टिस फाइल आप लोग को पहले मिल भी गया होगा, नहीं मिला है तो मैं शेयर कर दूंगा जिससे आप इसको प्रैक्टिस कर सकें और इस पर काम कर लें। तो आइए हम शीट पे चलते हैं। हम आते हैं, हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम की लिस्ट बनी हुई है। आगे काम करते रहेंगे, इसे प्रॉब्लम को शेयर करते रहेंगे। हम आते हैं पहले प्रॉब्लम नंबर वन को समझेंगे। अगर आप लोग कुछ कोई भी डाउट हो, इसमें कोई आवाज नहीं आ रही है या कोई क्वेश्चन को दोबारा रिपीट करना हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना, इसके थ्रू मैं आपको इसके थ्रू मैं आपको बता सकूं, है ना। ठीक है, हमारे पास एक डेटा सेट है। इस डेटा सेट में क्लाइंट नेम, पीओ नंबर, डेट और पीओ क्वांटिटी है। अब जैसा कि हम लोग काम करते हैं, हमारा जो काम का बिहेवियर है उसके हिसाब से हम मानते हैं कि हमारे पास बहुत सारी क्लाइंट लिस्ट हो सकती है। उस लिस्ट में मान के चलिए कोई एक लिस्ट है, जैसे अडानी सीमेंट है या महाजन को पावर है, एनी टाइप के बहुत सारे क्लाइंट है, उनके सब क्लाइंट के पास हमारे पास ऑर्डर है। और हमारे पास रिपीटेटिव ऑर्डर आ रहे हैं। मान के चलिए एक ही साइट के हर महीने ऑर्डर आ रहे हैं या फिर क्वार्टर क्वार्टर पे 4 ऑर्डर आ रहे हैं। तो अगर हमें 5 साल 6 साल का डेटा है हमारे पास, कि हम उसको अलग अलग सीट ना बनाए कि पर मंथ एक सीट बनाए या फिर एक्टिव वाइज बनाए या क्लाइंट वाइज बनाए, तो इससे हमको सीट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमारे पास डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा हो जाता है। और उस डेटा के अंदर हमको सर्च करना, फिर उस डेटा को फाइंड आउट करके एक साथ रखना, बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अगर कोई बोल दे कि हमको 2 मिनट के अंदर ये डेटा चाहिए, तो हम लोग डेटा को ढूंढने के पीछे हम लोग डेटा देने के बजाय हम अपना तो फाइल खंगालना शुरू कर देते हैं। फाइल में सर्च करना शुरू, ये फाइल किस नाम से है, इस फाइल किस नाम से है, डेटा नहीं मिल रहा है, फिर डिले होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अरे इसको तो काम नहीं आता है। हमें अपने आप को ऐसा नहीं करना है। हम इस लेवल पे हैं, हमको अपने काम को सीखना है और करना है। तो कैसे करेंगे इस काम को, आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले दो अप्रोच होता है। एक होता है कि आपका सीट जो है, जो डेटा टेबल है, टेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी डेटा सीट में, जैसे ये हमारा है, नीचे की तरफ हम बढ़ रहे हैं रो नंबर है, राइट की साइड हम बढ़ रहे हैं कॉलम है, और जिस पे ये हमारा हाईलाइट हो रहा है वो हमारा सेल का एड्रेस होता है। यहाँ कॉर्नर पे दिखेंगे तो हम जैसे 7 नंबर पे है तो 7 नंबर कॉलम हो गया, सॉरी 7 नंबर रो हो गया, ए नंबर हमारा कॉलम हो गया, तो इसका दोनों कंबाइंड एड्रेस हमारा A7 दिखाएगा। मतलब ए कॉलम हो गया, 7 नंबर उसका रो हो गया, दोनों कंबाइंड हमारा सेल का एड्रेस कहलाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दिखा रहा है। इसका ये जो वैल्यू है आपका फंक्शन बार, ये जो फार्मूला बार होता है इसको फंक्शन बार भी बोलते हैं, यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्लाइंट नेम है, ठीक है, उसका इतने सारे क्लाइंट नेम पड़े हुए हैं, एसएससी जामोल से लेके, अब मानो एक ही नाम को हमने 4 बार 5 बार रिपीट किया हुआ है। हमारे यहाँ पे राइट साइड देखेंगे उसके पीओ नंबर है, उस पीओ नंबर के अलग अलग डेट है, किस डेट को पीओ नंबर आया, उस क्वांटिटी क्या है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि एसएससी जामुल जो लास्ट है हमारा 7वें नंबर पे, 8वें नंबर पे लास्ट आ रहा है, मतलब एसएससी जामुल की टोटल क्वांटिटी जो है 7 नंबर है। मतलब हमको जो पीओ क्वांटिटी मिले हैं 7 बार मिले हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमें लास्ट पीओ नंबर कब आया, एसएससी जामुल का लास्ट पीओ नंबर क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है और पीओ डेट क्या है, इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करना है, अब हम जाएंगे, फाइल खोलेंगे, उसके बाद साइट ढूंढेंगे, या तो हम फाइल का नाम बनाए कि पीओ नंबर फरवरी, पीओ नंबर मार्च, पीओ नंबर अप्रैल, फिर Q1 Q2,
उसके अंदर जाए एसएससी जामुल को ढूंढें, अच्छा वो लिस्ट मिला, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप लिस्ट यहाँ पर रखें। हमने यहाँ पे एसएससी जामुल एक लाइन से रखा हुआ है, ये रैंडमली भी हो सकता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। अगर हम इसको रैंडमली कर देंगे, बाई डेट कर देंगे, तो ऊपर नीचे भी आ जाएगा। ठीक है ना, जरूरी नहीं कि एक साथ एसएससी जामुल है, एसएससी जामुल लास्ट वाला, ये यहाँ से लास्ट भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे एसएससी जामुल है, उसके नीचे एसएससी कायम हो रहा है, फिर से जामुल आ गया, फिर से कायम हो रहा है। इसी तरीके से नीचे भी जा सकता है, अगर एसएससी जामुल का यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से भी लास्ट फाइंड आउट करेगा। हमको ढूंढ के लाना है। अब उसको ढूंढ के लाना है, तो कैसे लाना है? तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द लास्ट पीओ नंबर, ठीक है, ऑफ द क्लाइंट। तो हमने यहाँ पे पहला क्वेश्चन है लास्ट पीओ नंबर हमको फाइंड आउट करना है, वो भी मल्टीपल, जब हमारे पास क्लाइंट के नेम और पीओ नंबर है। मतलब मल्टीपल क्लाइंट नेम हो गया, उस क्लाइंट नेम के अंदर एक ही क्लाइंट नेम को बार बार रिपीट किया गया, और उसी क्लाइंट के मल्टीपल पीओ नंबर हैं, पीओ डेट है, पीओ क्वांटिटी है। तो हमको मान के चलिए, वो हमारा अगर क्लाइंट लिस्ट हमारा इतना लंबा है, मतलब ये हमारे पास डेटा जो है करीब करीब 69-70 डेटा है। ये डेटा आपके पास 1000 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाखों डेटा हो सकता है। अब मान लो 100 डेटा है, तो फाइंड आउट करने में कोई तकलीफ, आदमी तुरंत सर्च कर लेगा। बट अगर लाखों डेटा है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके पीछे हम काम करेंगे। तो उस डेटा के लिए हम क्या करेंगे? आप लोगों ने पढ़ा ही होगा बी लुकअप, लुकअप, बी लुकअप से पहले लुकअप पढ़ा होगा। लुकअप हमारा जो काम करता है, वो कैसे काम करता है कि उसके दो तरीके होते हैं, उसके जो सिंटेक्स होते हैं। पहला होता है लुकअप। लुकअप के अंदर जो हमारा है, दो डेटा दो तरीके से मैच कराया जाता है। पहला होता है अप्रोक्सीमेट मैच, और दूसरा होता है एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच करने के लिए हम जीरो करते हैं, और अप्रोक्सीमेट के लिए वन रखते हैं, या फिर ब्लैंक छोड़ देते हैं। अगर जीरो नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिक को अप्रोक्सीमेट मैच करा के लाएगा, जो वो डेटा में कहीं से भी रैंडमली उठा लेता है। राइट। तो लुकअप के थ्रू हम जाना चाहेंगे। पहले पहला हमारा जो है लुकअप, लुकअप का फाइंड आउट करेंगे। लुकअप का जो सिंटेक्स है, हम यहाँ पे टाइप करके दिखाते हैं आपको, ये लुकअप सिंटेक्स कैसे काम करता है ना। तो हम लुकअप पे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हम अगर इक्वल और लुकअप प्रेस करेंगे, लुकअप टाइप करेंगे, तो ये हम जैसे ये करेंगे। अब इसके देखिए सिंटेक्स पढ़ेंगे, सिंटेक्स में क्या लिख के आ रहा है। सिंटेक्स में पढ़ेंगे कि लुकअप वैल्यू, मतलब उस वैल्यू को सर्च करो। कहाँ से? लुकअप वेक्टर। ठीक है, लुकअप वैल्यू को सर्च करो। वो लुकअप वैल्यू कहाँ होगा? लुकअप वेक्टर होगा। वेक्टर का मतलब वो कॉलम, जिस कॉलम में वो डेटा रखा हुआ है, वो कॉलम के अंदर मान के चलिए ये हमारा कॉलम हो गया, ये हमारा टेबल है। इस कॉलम, ये पूरे टेबल के अंदर, इस कॉलम के अंदर हमारा वो लुकअप वैल्यू है। ठीक। अब वो लुकअप वैल्यू काफी बड़ा हो सकता है, जैसा मैंने लाखों में बात किया। तो लुकअप वैल्यू सर्च कराना है। और रिजल्ट वेक्टर, रिजल्ट वेक्टर मतलब हमको रिजल्ट कहाँ से फाइंड आउट करना है, वो जैसे रिजल्ट इसका पीओ नंबर हमें बोल दिया जाता है, पीओ नंबर हमारा रिजल्ट वेक्टर बन जाएगा। अगर डेट फाइंड आउट करना है, तो डेट हमारा वेक्टर बन जाएगा। और पीओ क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो हमारा पीओ क्वांटिटी हमारा रिजल्ट वेक्टर बन जाएगा, एज पर डेटा, एज पर सिंटेक्स, एज पर लुकअप फंक्शन। ओके। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगर रिपीट करना है, तो मैसेज चैट बॉक्स में है अवेलेबल, क्लिक करिए। जिसको इसको लुकअप आता है, वो अच्छे से समझ गया होगा। जिसको नहीं आता, उसको मैं लुकअप फंक्शन समझा देता हूँ कैसे काम करता है। लुकअप, जब भी हम एक्सेल में कोई फंक्शन पास करते हैं, तो उसके पहले हमको इक्वल का साइन देना पड़ता है। इक्वल साइन प्रेस करने के बाद हम यहाँ टाइप करेंगे लुकअप। लुकअप वैल्यू हमारा क्या करना है? पहले हमें लुकअप वैल्यू लेना है। लुकअप वैल्यू जैसे हम किसका सर्च कराना है, मतलब क्लाइंट नेम, क्लाइंट नेम को सर्च कराना है। तो हमारे लिए हमारा लुकअप वैल्यू क्या बनेगा? क्लाइंट नेम। इस क्लाइंट का हमको ये डेटा लेके आना है, तो हमारा क्लाइंट जो बनेगा लुकअप बन जाएगा, लुकअप वैल्यू। ठीक। अब हमने किया, यहाँ पे लिख दिया एसीसी जामुन। ठीक है, हमने कहा डबल, हाँ, एक चीज और नोट करने वाली बात है, एक्सेल में डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमेशा टेक्स्ट लिखा जाता है, और जब हम नंबर लिखते हैं, तो इन्वर्टेड कामा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर विदाउट इन्वर्टेड कामा करेंगे, तो नंबर टाइप करेंगे। अगर हम सेंटेंस या फिर टेक्स्ट देंगे, तो हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर ही होना चाहिए, अदरवाइज वो एरर माना जाता है।
एज वो नंबर काउंट करेगा। तो हम जब भी कहेंगे क्या हमारे लिए एसएससी जामो, एसएससी कैमूर, ये हमारे लिए क्या है, एज अ टेक्स्ट है। टेक्स्ट हमारे लिए क्या बना, एसएससी जामो। हम किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं, वो आपका प्रॉपर भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है और अपर भी हो सकता है। इसको सर्च कराना है। और लुकअप वेक्टर क्या है हमारा, चलो हमने यहाँ से हमने रेंज सेलेक्ट किया, मान के चलो इतना हम रेंज सेलेक्ट कर लिए, लुकअप वेक्टर हो गया। पहले हम लुकअप फंक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम रिजल्ट लेना है, रिजल्ट कहाँ से हमको ढूंढ के लाना है, मान लो इसमें से लाना है, ठीक। इसको किया। अब एसएससी जामल का जो डेटा रहेगा वो तो आना चाहिए। अब ये क्या कर रहा है, ये पहला डेटा कहाँ से लिखा भाग ले रहा है हमारा एन, ये है 906। 906 कहाँ है, एसएससी जामल का, यहाँ ढूंढेंगे कहाँ मिलेगा 906, यहाँ से कहीं है क्या, ये है एसएससी चांदा का डेटा, उसने उठा के ला दिया, ठीक। क्या एसएससी जामुन का डेटा ये है, नहीं, ये अप्रोक्सीमेट मैच में नहीं काम करेगा, ठीक है। आना ही आपका एग्जैक्ट मैच में काम करेगा, ठीक है। ये हमारा स्टूडेंट मैच में काम उठा के ला के दे रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमको केवल इसी का डेटा चाहिए तो हमें वी लुकअप लगाना पड़ेगा, फिर उसमें जीरो लगाना पड़ेगा कि हमारा एग्जैक्ट मैच ला के दे। तो भी हमारा वी लुकअप यहाँ फेल हो जाए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जो क्लाइंट है वो ज्यादा है। अगर वी लुकअप तभी काम करता है जब यहाँ पे नंबर ऑफ क्लाइंट हमारा यूनिक हो, नेम ऑफ क्लाइंट हमारा यूनिक हो। यहाँ पे हमारा वी लुकअप अप्लाई नहीं करेगा करेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले अपने माइंड को ऑन करना पड़ेगा कि हमको कौन सा फंक्शन अप्लाई करना चाहिए। हमने लुकअप अप्लाई किया, लुकअप तो यहाँ हमारा काम कर रहा है, बट वो हमारा इतने सारे नंबर में से हमारा कोई भी डेटा उठा के ला दे रहा है, ठीक। इसके लिए हम चलेंगे, हमको उठा के लाना है क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। फाइंड द लास्ट पीओ नंबर। लास्ट क्या हो सकता है हमारा, इस नंबर में से इसका लास्ट हमारा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, कहाँ पे, एसएससी जामुन हमारा इस नंबर पे आ रहा है। इस नंबर का हमें ये डेटा हमको आना चाहिए, जो कि ये डेटा हमारा यहाँ पे नहीं आया। इसको ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, अब चलिए इसको आगे बढ़ते हैं। इसके लिए क्या करना है, इसी को पढ़ना है हमके, बी लुकअप। हाँ, अभी क्या करना है, बी लुकअप हमें करना है लास्ट वैल्यू। लास्ट हमारे लिए क्या हो सकता है इस काउंटिंग में, एक, यहाँ पे आया एक, ये आया दो नंबर, ठीक। ये हमारे लास्ट होगा। अगर इसके आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा लास्ट हो जाएगा, इसके आगे हम बढ़े तो लास्ट हो जाएगा। हमको क्या ढूंढना है पहले, सेकंड वैल्यू। लुकअप के अंदर जाना है, हमको सेकंड वैल्यू सर्च कराना है। हमने लुकअप वैल्यू यहाँ पढ़ लिया, लुकअप का फॉर्मूला कैसे काम करता है, फंक्शन कैसे काम करता है, इसको समझ लिए। अब लुकअप को फाइंड आउट करने के लिए हमें जाना पड़ेगा वापस। लुकअप वैल्यू लिया, लुकअप के अंदर हमको क्या करना है, लास्ट मतलब सेकंड नंबर, सेकंड में दूसरा वैल्यू सर्च कराना है, ठीक है। दो नंबर, तो सेकंड नंबर मैच कराना है, ये लुकअप वैल्यू हमारा हो गया। अब बोल रहा है लुकअप वेक्टर। लुकअप वेक्टर तो हमारा यही होगा, लेकिन उसके पहले में क्या फाइंड आउट करना है, उसके पहले में क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। उसके पहले हमको दिखाना पड़ेगा कि ये वैल्यू जो हमारा है वो हमारा इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। उसको फाइंड आउट करने के लिए हमको जाना पड़ेगा, अगर हम किसी वन में वन का डिवाइड करेंगे तो कितना उसका रिजल्ट आता है, वन। मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे होल्ड करके आगे चलता हूँ, पहले वन को हम समझाते हैं, ठीक। अब मान के चलो हमने वन लिया, वन डिवाइड बाय वन करेंगे तो क्या आएगा, वन। अगर वन डिवाइड बाय कोई भी टेस्ट एबीसीडी कुछ भी डालते हैं तो क्या आएगा, नेम आएगा, ठीक है। जीरो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, डिवाइड बाय जीरो आएगा, राइट। ये हमारा फंक्शन काम करना है वन से। हमें क्या करना है, अब हमको टेस्ट कराना है कि, अब हम क्या, चलो मान के चलते हैं इस रेंज में एसएससी जामुल या किसी को भी टेस्ट करा, ये फंक्शन हमने पढ़ा ही होगा। ये फंक्शन, ये फंक्शन कैसे काम करता है, इफ क्या है, एसएससी जामुल क्या है, एसएससी जामुल, ठीक है। कहाँ होगा, इफ लॉजिकल टेस्ट हमको देना है कि किसका जामुल कैसे मैच करेंगे, ठीक है। एसएससी जामुल किसमें हो, यहाँ पे अगर हो, इज इक्वल हो, क्या हो, इसके बराबर हो एसएससी जामुल, तभी तो आएगा ना, है ना।
अगर ऐसे मैच कराएंगे तभी तो वैल्यू आएगा। तो अब इफ का फंक्शन हम पढ़ते हैं एक बार, ठीक है? कैसे पढ़ेंगे? अगर इफ नहीं छोड़ो, ऐसे टेस्ट कराते हैं, जो इक्वल हम टेस्ट कराते हैं। यहाँ पे चलो हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा एसीसी जामुल, एक नॉर्मल वाला इफ छोड़ो, और ऐसे डायरेक्ट हम टेस्ट कर लेते हैं। क्या ये ट्रू है? अगर ट्रू है तो अगर हम ट्रू का फंक्शन लगाएंगे, दिस इज द ट्रू, तो हो क्या इसका वैल्यू आएगा? अगर ये ट्रू फंक्शन है तो इसको हम ट्रू पे क्लिक करेंगे तो इसकी वैल्यू वन आना चाहिए ना, इस तरीके से। ठीक है, ये ट्रू है, जब ट्रू इक्वल टू ट्रू होगा तो वन आएगा, है ना? ये हमारा ट्रू हो गया। अगर इसको हम नीचे कराएंगे तो कहाँ तक ट्रू जाएगा? यहाँ फॉल्स आ गया, फिर से ट्रू आ गया, फिर से फॉल्स आ गया। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स हमको सर्च क्या कराना है? ट्रू वैल्यू। अगर हम लुकअप वैल्यू हम ट्रू पकड़ना है, हमको ट्रू पकड़ना पड़ेगा। तो क्लाइंट नेम को हमको ट्रू कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जाना पड़ेगा कि वन डिवाइड बाई टू, वन हो गया। यहाँ पे वन डिवाइड बाई, क्या करना है हमको? रेंज देना है। किसको डिवाइड करना है? इस रेंज को डिवाइड करना है, इस रेंज को डिवाइड करना है, इस रेंज को। ये सारा रेंज हमारे टेबल में जहां भी हो, उसको हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने सारा रेंज ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया। ठीक, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? वेक्टर में अगर डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई तो वैल्यू आएगा ना। अगर इसकी डिवाइड कर दिया, इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? यहाँ पे कोई वैल्यू हम रख लेते हैं, या हमने यहाँ पे एसीसी जामू रख लेते हैं। चलो एसीसी जामू यहाँ लिख दिया। ठीक है, ये तो हमारा स्टेटिकल अप्रोच रहेगा, बाद में इसको डायनेमिक करेंगे। अगर ये जामुल के बराबर है तो क्या होना चाहिए? और रिजल्ट आएगा। ठीक, हमारा वैल्यू आ जाएगा। जब ये हमारा वैल्यू बन गया तो उसके बाद हमें क्या लेना है? क्या लेना है उसके बाद? हमारा रिजल्ट आउट कर दे। हम रिजल्ट में क्या लेना है? पीओ नंबर। पीओ नंबर को रेंज सेलेक्ट किया और इंटर मार देंगे तो हमारी वैल्यू आ जानी चाहिए। राइट, अब क्या बोल रहा है यहाँ पे? पीओ नंबर हमारा आ गया, बट किसका आया? किसका आया? एसीसी जामुल का, है ना? नहीं आया। यहाँ पे है एसीसी जामुल, फाइंड आउट किया, बट नहीं आया। ठीक है, एसीसी जामुल यहाँ पे डिवाइड किया वन से, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे वैल्यू हमारा आना चाहिए। ठीक है, तो वन डिवाइड बाई दिस इक्वल टू, तो ये हमारा हो गया डिवाइड बाई, यहाँ पे ये लगेगा वन डिवाइड बाई इसके। ठीक, ये वैल्यू हमारा आ गया। ठीक है, थोड़ा थोड़ा एरर आता है, इसको अपने एरर को फाइंड आउट करने की, इसमें जो हमारा ब्रैकेट लगा है ओपन क्लोज, कहाँ पर क्लोज करना है, नहीं तो एज पर मैथमेटिकल और गलत हो जाता है। ठीक है, तब इसमें कैसे काम किया ये? अब ये देखो, ये दोनों वैल्यू अलग अलग है। ये वैल्यू किसका लिखा रहा है? ये अगर हम वैल्यू ढूंढने जाएं तो चांदा का वैल्यू दे रहा है। ये जो हमारा है, ये वैल्यू हमारा यहाँ मैच कर रहा है एसएससी चांदा के बराबर, ये जो वैल्यू। लेकिन हमको क्या है? एसएससी जामुल का लास्ट क्यू नंबर लाना था। जो ये लास्ट क्यू नंबर क्या इससे मैच कर रहा है? क्या एसएससी जामुल यहाँ लास्ट है? पीओ नंबर ये है। ठीक है, 3879, 3879। अब आप मान के चलो, ये हमने रेंज सेलेक्ट किया। ठीक है, और रेंज सेलेक्ट मान हम रेंज हम और बड़ा करते हैं, लास्ट तक ले जाते हैं, 89 कर देते हैं। ठीक है, 89 तक हम ले जाएंगे। हमने रेंज बड़ा कर दिया। ठीक, अब हम चलो इसको दोबारा चेक करते हैं, क्या दोबारा काम कर रहा है क्या? हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं एसीसी। ठीक है, एसीसी जामुल, अब पीओ नंबर लिखते हैं एसीसी जामुल, अपना अपनी तरफ से लिख देते हैं ना, 1 2 3 4 5 से कुछ भी नंबर डाल देते हैं। क्या ये वैल्यू आया? अगर ये पी नंबर हमने अभी डाला तो ये पी नंबर हमारा वहां पे शो होना चाहिए, जैसा कि हमको यहाँ पे रिजल्ट में दिख रहा है। ठीक है, दिखता है, यहाँ पे रिजल्ट मिल गया। तो हमें हमने क्या किया? हमें कैसे काम किया, इस फंक्शन को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ठीक, हमने लुकअप के साथ काम किया। ठीक, लुकअप में हमारा क्या किया? हमेशा सेकंड वैल्यू को सर्च कराना है, वन में डिवाइड करना, वन में डिवाइड करना, उसके पहले हमको लॉजिकल फंक्शन लगाना पड़ेगा। लॉजिकल मतलब हमें उससे मैच कराना पड़ेगा, उस पूरे लिस्ट में हमारा एसएससी जामुल है क्या? अगर एसएससी जामुल है तो सर्च करा।
अब हमें एसएससी जामुल जो है, जरूरी नहीं कि हमारा एसएससी जामुल हो, हम और भी कोई नाम तो सर्च करा सकते हैं, तो उसको हम रेंडमली बना लेते हैं। तो हम एसएससी जामुल जो है यहाँ पे हटा के एज इक्वल हम सेल का रेफरेंस दे दें। अगर सेल का रेफरेंस हम ये दे देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू रहेगी, ये हमारा सेल रेफरेंस हो गया। अब यहाँ पे हमने डाल दिया, चलो एसीसी जामुल, तो उसकी वैल्यू आ गई। अगर हम यहाँ पे एसीसी जामुल को हटा के श्री सीमेंट कर दे, तो उसकी डेटा आना चाहिए। कितना आया? 922133। क्या श्री सीमेंट का 922133 है यहाँ पे? आपको दिख रहा होगा। इसी तरीके से हम इसका डेट भी निकाल देंगे और पीओ क्वांटिटी भी निकाल देंगे। हमें क्या करना है, इसी फार्मूले को करना है कॉपी। ठीक, इसके बगल में ले जाएंगे, यहाँ सेम टू सेम पेस्ट करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा वेक्टर है, ये वाला रिजल्ट वेक्टर, इसको हम चेंज कर देंगे। ये हमारा इधर से खिसका देंगे, तो हमारा डेट आ जाएगा उसमें। अभी डेट फॉर्मेट हमारा इस तरीके से आ रहा है, एज अ वैल्यू आ रहा है। हमेशा डेट या कोई भी नंबर एक्सेल में होता है, वो एज अ वैल्यू होता है, उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। टेक्स्ट की अपनी वैल्यू होती है, नंबर की अपनी वैल्यू। ठीक है, तो इस वैल्यू हमारा 45246 दिखा है। तो इसको हम जाएंगे फॉर्मेटिंग में, जाएंगे फॉर्मेटिंग में, यहाँ जनरल है, यहाँ पे जाएंगे रिबन में। ठीक है, इसे ऊपर में जाएंगे, यहाँ पे रीजन रिबन में। रिबन में जाने के लिए हमें अभी सबको स्क्रीन ना दिख रही होगी, तो इस स्क्रीन में हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर हमारा रिबन आ रहा है, यहाँ से जो हमारा रिबन है, रिबन में जनरल दिख रहा है। अब जनरल पे हमारा नंबर जो है, इसको जनरल को क्या करेंगे, यहाँ पे हम डेट फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, शॉर्ट डेट इस तरीके से रख लेंगे, तो हमारा डेट आ जाएगा। क्या ये 16/11/23 इसी डेट में है क्या? अगर डेट फाइंड आउट करना है, तो क्या ये डेट है? हाँ, ये डेट मैच कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से इसका क्वांटिटी फाइंड आउट करना है, तो क्वांटिटी पे जाएंगे, सेम फार्मूला लेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब जो हमारा ये टेबल को यहाँ सर्च कर देंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वांटिटी 300 लीटर आ गया। ठीक है, ये रहा हमारा पहला प्रॉब्लम। इसको हमने फाइंड आउट किया लुकअप के थ्रू। ठीक है, जिसको जिसको लुकअप नहीं आता है या सीखना चाहता है, उसके लिए हम आगे बताएंगे, आगे भी सिखाएंगे। तो पहला आज हमारा लाइव क्वेश्चन आंसर के रूप में था, कि हम लाइव आना चाह रहे थे और आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं फाइंडिंग द लाइव प्रॉब्लम। हमारा जो रियल लाइफ प्रॉब्लम क्या है, जो हम प्रोजेक्ट में करते हैं या साइट पे करते हैं, या उसके रिगार्डिंग कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आती है साइट पे, तब चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए। ठीक है, उस पे हम अभी बात कर लेते हैं। रियल टाइम किसी भी सीट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, ये तो हमने प्रॉब्लम फाइंड आउट किया, उसमें हमने शेयर किया। आपको कोई प्रॉब्लम फाइंड आउट हो रहा है कि हमको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए, तो उस पर आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल दीजिए, हम उस पर काम करते हैं और आपको उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। इस आशा के साथ कि आप इसको सीखेंगे और सीख के कुछ अपने लाइफ में वैल्यू प्लस करेंगे और अपना तरक्की जरूर इंश्योर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। प्रैक्टिस फाइल आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस फाइल आपको दे देंगे, शेयर कर देंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपका जो मास्टर माइंड है, सुपर हो जाएगा। हर किसी के पास अपना सुपर माइंड होता है, बट वो एक्टिव नहीं कर पाता है। जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको फायदेमंद होगा। एक बार आप पढ़ लेंगे, दूसरे दिन भूल जाएंगे, बट जितना प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके हाथों में आ जाएगा। जब आप काम करने जाएंगे, तो आपको रिपीटेटिव याद रहेगा कि हाँ, मैंने ये काम किया, आपको करना है इसको, और कर लेंगे। ठीक, सेम इसी तरह दूसरा हमारा सर्च इंजन है,
ठीक है। हमारा सर्च इंजन एक्सेल में सर्च इंजन की तरह हमारा एक फंक्शन होता है जिसको हम इंडेक्स मैच बोलते हैं। उसको भी सेम तरीके से काम कर सकते हैं, ठीक है, इंडेक्स मैच के थ्रू। ठीक है। उसको हमको क्या करना है, हमें क्या करना पड़ता है इंडेक्स मैच में, ठीक है ना। सेम फंक्शन है और कुछ नहीं है। इंडेक्स मैच में क्या करना पड़ेगा, अब इसी फंक्शन को इंडेक्स मैच के थ्रू लाना चाहते हैं। इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स मैच क्या करेंगे, इंडेक्स मैच, ठीक है। अब हमें एरे लाना है, ठीक। इसमें वेक्टर नहीं लाना है, इसमें लुकअप वैल्यू लाना है, हमें एरे देना है। एरे कहाँ से देना है, इसको सर्च कराना है, ठीक। ये हमारा बी वाला एरे है। इस एरो को पकड़ेंगे, ठीक। एरे लिए, अब बोला रो नंबर, ठीक है। बोल रहा है रो नंबर। रो नंबर मतलब क्या हो गया, हमारा वैल्यू। रो नंबर मतलब हमारा क्या, वैल्यू, जिसको हमको सर्च कराना है। किसको सर्च कराना है, किसको सर्च कराना है, इस एग्जाम्पल को जो हम नाम देना चाहेंगे उसी को सर्च कराएंगे ना। क्या करेंगे, मैच, मैच फंक्शन लगाएंगे, ठीक। अब मैच के अंदर क्या आएगा हमारा, जैसे लुकअप वैल्यू आ गया। अब जो हमने लुकअप वैल्यू पढ़े थे अभी लुकअप फंक्शन में, जिसको हमें मैच कराने में, तो सेम टू सेम वही चीज अप्लाई हो जाएगा। टू को मैच कराना है, वन डिवाइड करना है, ठीक है। वन डिवाइड करना है, किससे करना है, इस इस एरे को पूरा देना है, ठीक, इस टेबल को देना है, ठीक। ये हमारा डिवाइड हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा किसके, सेम टू सेम हमारा एसएससी जामुल को, ये या सीमेंट को ये वाला दे देंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हो गया क्लोज, ठीक। तो इसको हम क्लोज कर देते हैं, तो हमारा ये वैल्यू आना चाहिए, ठीक। सेम वैल्यू आ गया, मैच कर गया, इंडेक्स मैच की तरह हमारा मैच कर गया, ठीक है। अगर इंडेक्स मैच हमको डिटेल में पढ़ना है तो हम आगे मिलेंगे, ठीक है, फिर वहां पढ़ेंगे। हम एक्सेल को पूरा निचोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक्सेल ए टू जेड एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस लेवल तक जाएंगे, अपने आप को सुधारेंगे, ठीक है। ऐसा अपने आप को बना के रखना है कि हमको किसी का आगे पूछना नहीं चाहिए, एकदम मास्टरमाइंड होना चाहिए। अगर हम काम कर रहे हैं, क्योंकि हम टेक्निकल काम कर रहे हैं, डेटाबेस में काम कर रहे हैं, डेटा सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमको डेटा हैंडल अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। किसी कोई मैसेज, कोई क्यूरी है, कोई सुनना चाहता है, कोई सुनाना चाहता है, कोई क्वेश्चन मार्क है आप लोगों के लिए। 10-11 लोग हो भाई, 10-11 लोग, कोई तो बोलो, किसी को कोई क्वेश्चन है इसको लेके, सबको समझ आ गया। चलो कोई बात नहीं, पहले से क्लास चलते थे, समझ में नहीं आता था और यूट्यूब वीडियो नहीं मिलता था, और सॉरी वीडियो रिकॉर्डिंग होता था, नहीं होता था, मिलता नहीं था, फिर वो उसको ढूंढना पड़ता था ऑफिस में कॉल करके। ऐसा कोई यहाँ दिक्कत नहीं है, ये लाइव सेशन है, ये रिकॉर्ड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये पड़ा रहेगा, और जब चाहे तब आप रिपीट करके देख सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार। प्रैक्टिस करते वक्त इसकी जरूरत पड़ेगी, आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करते जाइए, बार बार उसको रिपीट करके देखिए, रिपीट कर करके उसको प्रैक्टिस मारिए, जरूर आएगा आपको, ठीक है। लाइव चेक कर लिया जाए। चलो ठीक है, भी ओवर हो गया है। पहले वाले क्लास में लाइट चल रहा था बट कोई कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, काफी प्रॉब्लम चल रहा था, अभी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो गया, तो फिर आगे से कनेक्ट करेंगे फ्यूचर में, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड इवनिंग, बाय बाय।